नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस इंसान की कहानी है उसका नाम है राफ़ा। ये स्पेन के रहने वाले हैं। वो हमसे ये कहते हैं कि वो उनका जो पेशा था वो बाइक के स्टंट करने वाले जो इंसान होते हैं वैसा उनका पेशा था। लेकिन एक दिन दोस्तों उनकी दुर्घटना हो गई और वो नीचे गिर पड़े। और वो इतनी भयानक दुर्घटना थी कि वो पूरी तरीके से बेहोश हो गए। उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ आखिर क्या हुआ। और बाद में राफ़ा ये कहते हैं कि एक अलग ही दुनिया में उन्होंने अपने आप को पाया। वो जो दुनिया थी वो इस तरीके की दुनिया थी दोस्तों, जहाँ पर पूरी तरीके से चारों तरफ बर्फ़ था, जैसे अंटार्कटिका में वगैरह हम देखते हैं या फिर अलास्का में। और उस दुनिया में राफ़ा हमसे ये कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे आत्माओं को भी देखा। उन आत्माओं ने राफ़ा जी को ऐसा उनके हाथ में पकड़ा और एक जगह पे बिठाया। और राफ़ा हमसे ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं उन लोगों ने उनसे ये कहा कि तुम अपने जीवन में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। और उनको कुछ चलचित्र दिखाए, उनके सामने कुछ दृश्य लाए। वो दृश्य इस तरीके के थे कि जो राफ़ा है दोस्तों वो अनाथालय में बड़े हुए थे। और अब जब वो अपने जीवन में कुछ पैसे कमा रहे हैं तो उस पैसों का कुछ हिस्सा वो अनाथालय के बच्चों को खाने के लिए देते थे। तो इस वजह से ये बहुत ही अच्छी बात थी उनके आत्मा के लिए। उन पवित्र आत्माओं ने उनको ये कहा कि तुम सचमुच बहुत अच्छा कर्म कर रहे हो और इस वजह से तुम्हारी आत्मा का सचमुच उद्धार होगा। हम सब और सर्वशक्तिमान ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है और उसका आशीर्वाद जो है वो तुम्हें अच्छी राह पर ज़रूर लेकर जाएगा। राफ़ा ये कहते हैं कि उनके जीवन में उनको अपने काम से किसी ने इतना बड़ा कुछ अच्छा कहा भी नहीं था, लेकिन आज उनको कहीं ना कहीं किसी ने अप्रिशिएट किया उनके काम के लिए। तो उनको इतनी खुशी हो गई कि वो कह रहे थे कि मेरे आंखों से आंसू आ गए। और मैं आपको सच कहूँ ना दोस्तों कि अगर कोई कुछ अच्छा काम करता है और बड़े अगर कोई इंसान अगर उससे उनको तारीफ़ मिलती है या फिर उनको शाबाशी मिलती है तो वो जो सुख होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो वैसा ही हुआ राफ़ा जी के साथ और वो उन्होंने भी इन सारी चीज़ों को माना। बाद में उन आत्माओं ने ये कहा कि तुम अपने जीवन में सचमुच बहुत ही अच्छा काम करोगे और तुम्हें फिर से मौका दिया जा रहा है कि तुम पृथ्वी पर जाओ और अपना जो भी उनका अधूरा जीवन रहा था उसको पूरा करो। हम हमेशा तुम्हारे साथ है। राफ़ा जी ये कहते हैं कि ये बातें सुनकर उनको बहुत अच्छा लगा और बाद में वो फिर से पृथ्वी पर लौट आए और आज भी वो अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से आगे चल रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो कहानी है वो हमें ये कहती है दोस्तों कि हमारे जीवन में जो हम कर्म करते हैं, समझो कोई एक अच्छा इंसान दिल से और निस्वार्थता से कर्म करता है तो हो सकता है कि पृथ्वी पर उसको लोग बुरा कहे या फिर कुछ ये भी कहे कि तुम अपना पहले देखो बाद में दूसरों का कुछ करना वगैरह, अलग अलग बातें कही जाती है। लेकिन इसका निस्वार्थ रीति से अगर हम किसी के लिए कुछ भी करें दोस्तों, कोई छोटी सी छोटी मदद हो या फिर ज्ञान दान हो, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना हो सके हमसे हम अगर किसी के लिए कुछ करते हैं तो उसकी जो उसका फल है या फिर उसका जो तोहफ़ा है वो हमें बहुत ही अच्छे से वहाँ पर मिल सकता है। तो इस तरीके से अगर हम कर्म करें, सारी चीज़ों में मुझे क्या मिलेगा इस तरीके से हमें नहीं सोचना चाहिए। कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं जो आज हमें कुछ नहीं देंगे, लेकिन जहाँ पर इंसान के आत्मा का विकास होना है वहाँ पर वो हमें बहुत मदद कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम जिएंगे तो हमारे जीवन के और हमारे आत्मा का बहुत ही अच्छे से उद्धार हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप करें।